Morning. So I welcome you all in the last session of time, speed, distance. I hope you all have solved the previous year bank questions, specifically SBI and IBPS questions. We're going to discuss those questions also. First of all, tell me the homework that I have given you in the last class. Everyone has solved it. I expect that सभी ने बनाया होगा. Okay. Did anyone get the answer of this question? First of all, let me know if if there is any problem exists in streaming. As far my end is clear. Please look at your net connection also. I think the streaming is quite clear from here. Okay, we'll discuss your doubts also. Some of you have sent your doubts. Okay, please try to solve this question यदि आपने solve नहीं किया, and if you have solved it, post the answer. We'll begin the session very shortly now. Let other people also join. ओके चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए. यदि आपने सॉल्व नहीं किया तो अभी ट्राई करिए.
ओके चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना था मैं बता दे रहा हूँ। आई थिंक सफिशिएंट टाइम दे दिया गया आपको, काफी लोग ज्वाइन भी हो गए हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोच सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लिखा गया है कि यदि ट्रेन हैज ट्रेवल 200 किलोमीटर, तो यहाँ से ट्रेन स्टार्ट करती है और 200 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सीडेंट होता है। अब जो भी उसकी स्पीड थी, सपोज यदि उसकी स्पीड x थी, तो उसके बाद वो अपने स्पीड का 4/5 चलती है, यानी उसकी स्पीड 1/5 कम हो जाती है, और ये डेस्टिनेशन है। देखो ये सब मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो ऐसे केस में द ट्रेन रीचेस 45 मिनट्स लेट। ऐसे परिस्थिति में ट्रेन कितना मिनट लेट होती है? 45 मिनट्स। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ये बहुत लेंदी जाता है, अदरवाइज यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये ओरली बन सकता है। आप ध्यान से देखेंगे, इफ द एक्सीडेंट हैज हैपेंड आफ्टर 40 मोर किलोमीटर्स, यानी सपोज पहले एक्सीडेंट देखो यहाँ पे हो रहा था, अब एक्सीडेंट ये देखिए पहले एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था, अब एक्सीडेंट मान लो, ये मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्सीडेंट इतने डिस्टेंस के बाद होता है और ये डिस्टेंस आपका 40 किलोमीटर दिया, तो भी वो डेस्टिनेशन लेट ही पहुंचेगी। ऐसा नहीं कि जल्दी पहुंच जाएगी या टाइम से पहुंच जाएगी, बट यहाँ पे जो डेस्टिनेशन वो पहुंचेगी, इट विल रीच 30 मिनट्स लेट। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मिनट कवर किया उसने। ठीक है, आई थिंक इतनी पिक्चर तो आपको क्लियर हो गई। तो देखिए 15 मिनट कवर करने के लिए उसे कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा? 40 किलोमीटर। 15 मिनट कवर करने के लिए ट्रेन को एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा? 40 किलोमीटर। अब यदि मैं बोलता हूँ कि ट्रेन को पूरा 45 मिनट कवर करना, यानी वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना चाहती है, तो इंटू थ्री करेंगे, यानी एक्सीडेंट कितने देर के बाद होना चाहिए था? 120 किलोमीटर। यानी एक्सीडेंट डेस्टिनेशन पे आके होता तो टाइम से पहुंचती ट्रेन। तो हमने पता लगा लिया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 200 किलोमीटर, तो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 320 किलोमीटर। यानी आपको एग्जाम में ये सब ना करके सिर्फ आपको ये स्टेप करना है, टू कवर 15 मिनट्स ट्रेन हैज टू ट्रेवल 40 किलोमीटर। यानी यदि 40 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता तो ट्रेन 15 मिनट कवर करती। फर्स्ट केस में देखिए ट्रेन कितना कवर करना चाहती है? 45 मिनट्स। यदि ट्रेन को राइट टाइम पहुंचना है, तो ट्रेन को राइट टाइम पहुंचने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा? 45 मिनट्स। यानी इंटू थ्री किया, तो यहाँ पे इंटू थ्री करो। यानी आप ऐसा सोचो कि यदि ट्रेन का एक्सीडेंट डेस्टिनेशन पे आके होता, यदि ट्रेन का एक्सीडेंट कहाँ होता? डेस्टिनेशन पे आके होता, तो ट्रेन राइट टाइम पहुंचती। तो बस वही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया। तो 45 मिनट्स कवर करने के लिए ट्रेन का एक्सीडेंट और 120 किलोमीटर के बाद होना चाहिए था। यानी मैंने ये दूरी निकाल ली 120 किलोमीटर, और ये तो आपको दे रखा है 200 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस इज 320 किलोमीटर। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ आया? देखो ये ऐसे ओरली बनाया जा सकता है। 320 इज द आंसर। अभी मैं अगले पार्ट में आ रहा हूँ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए टफ क्वेश्चन है ये सब मैंने इसीलिए पहले आपको बोला था कि ट्राई करो। यदि आप ट्राई करके नहीं आए हो तो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, ट्राई करके आए होगे तो आपको समझ आ गया होगा। अगले पार्ट में आते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या ये पार्ट सभी को क्लियर है? टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 320 किलोमीटर, और ये 200 किलोमीटर, और ये कितना किलोमीटर है? 120 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर। ठीक है, अब स्पीड तो आप कई तरीके से निकाल सकते हो, कम से कम 3 तरीके हैं यहाँ स्पीड निकालने के। अच्छा, आप एक बार ट्राई करेंगे क्या स्पीड निकालने के लिए खुद से? चलो मैंने डिस्टेंस तो बता दिया आपको, एक बार आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो कि ये जो सेकंड पार्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, एक बार आप खुद से निकाल के सोचिए।
और देखिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, यदि आप बिना मेहनत के बिना ट्राई किए यदि क्लासेस अटेंड करोगे तो इट इज ऑफ नो यूज। आप मेरी क्या किसी की भी क्लास अटेंड कर लो, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। चलिए सबको ट्राई करिए, एक बार नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। स्पीड ऑफ ट्रेन निकालिए। ओके, थर्सडे को आपका एक टेस्ट होगा, दैट टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बैंकिंग। तो आपके पास टाइम है, आज ट्यूसडे है तो वेडनेसडे आज और कल आपके पास टाइम है। तो बोट एंड स्ट्रीम के और ट्रेन के और स्पीड डिस्टेंस के पूरे क्वेश्चंस लगा लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। गुरुवार को आपका मैं एक सेक्शनल टेस्ट लूंगा, वो आपका 1 घंटे का टेस्ट होगा। उसमें सॉरी एक नहीं, मैं टाइम ज्यादा दे दूंगा आपको, ठीक है। वो 1 घंटा 15 मिनट का टेस्ट होगा और उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो थोड़ा सा लॉन्ग टेस्ट होगा। और आई होप आप सभी अच्छा परफॉर्म करेंगे उसमें। उसमें मैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर बैंकिंग डालूंगा। जो आपने पिछला टेस्ट दिया था दैट वाज क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्री लेवल ऑफ सीजीएल। अब जो अभी मैं कल आपको परसों दूंगा आपको सवाल, दैट इज आईबीपीएस प्रीवियस ईयर। तो आई होप आप सभी बना लेंगे उसे। चलिए किसी ने आंसर पोस्ट किया, लेट मी चेक। 160 किलोमीटर पर आवर। ओके चलो देखते हैं, अनुज का आंसर आया है। ओके चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट मी क्लीन द स्क्रीन। ओके, मैंने आपको क्या बताया था, हमने ये निकाल लिया था कि यहाँ से गाड़ी चली थी, ये 200 किलोमीटर था, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो गाड़ी की स्पीड थी वो 4/5 हो गई। और ये डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया था 120 किलोमीटर है। ये आपका सोर्स था, सॉरी ये आपका ओरिजिन था, और ये आपका डेस्टिनेशन। दैट वाज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दैट वाज योर डेस्टिनेशन। ओके अब देखो कई जगह से निकाल सकते हैं, मैं पहला तरीका बता रहा हूँ आपको। मैं 3-4 तरीके बता दूंगा स्पीड निकालने के, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 120 किलोमीटर। अभी यदि ट्रेन की स्पीड 4/5 होती है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो टाइम कितना लगेगा 5/4, यानी एक्स्ट्रा कितना टाइम लगेगा 1/4। तो एक्स्ट्रा टाइम मतलब ट्रेन लेट हो रही है तो 1/4 लेट हो रही है, और 1/4 एक्स्ट्रा लेट कितना हो रही है 45 मिनट्स। क्लियर है? तो 45 का डबल 90 यानी 180। यानी ये डिस्टेंस यदि नॉर्मली ट्रेवल करती है ट्रेन तो उसे 180 मिनट लगता है। 180 मिनट यानी हम जानते हैं कितना किलोमीटर होता है, तो सॉरी कितना आवर होता है, 3 आवर्स। क्लियर है ये? यदि ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो देखिए यहाँ पे वही मैंने आपको बताया, 4/5 ऑफ द स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो इट विल टेक 5/4 ऑफ द टाइम, ओरिजिनल टाइम। 5/4 मतलब कैसे लिख सकता हूँ मैं उसे, 1 + 1/4 लिख सकता हूँ। यानी एक्स्ट्रा टाइम कितना हुआ 1/4, और ये एक्स्ट्रा टाइम हुआ इसलिए 45 मिनट्स लेट पहुंची। तो यदि मैं एक्चुअल टाइम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 180 मिनट्स। क्लियर है? इसको इंटू 4 किया मैंने, 180 मिनट्स इज नथिंग बट 3 आवर्स। अब ध्यान से देखेंगे, 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में ट्रेन को वास्तविक में कितना समय लगना था, 3 घंटा। यानी उसकी स्पीड कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यदि वो ट्रेन एक्सीडेंट के बिना चलती तो 120 किलोमीटर वो कितने देर में ट्रेवल करती, 3 घंटे में। अच्छा सॉरी सॉरी, एक छोटी सी गलती किया यहाँ पे मैं। नहीं नहीं ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है, गलती नहीं है, सही है। आपको मैं एक और तरीके से इसे बता सकता हूँ। देखिए सेकंड फंडा देखिए, सेकंड तरीके से आप ऐसा सोच सकते हो, यदि हम दोनों केसेस की बात करें, एक बार एक्सीडेंट हुआ था, एक बार एक्सीडेंट यहाँ हुआ था, और दूसरे केस में एक्सीडेंट थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। और फिर डेस्टिनेशन था, यहाँ पे गाड़ी 45 मिनट लेट थी और यहाँ पे गाड़ी कितना मिनट लेट है 30 मिनट, यानी 15 मिनट की रिकवरी हुई। अब यदि मैं 40 किलोमीटर लेकर के बनाता हूँ, ध्यान से देखेंगे,
40 किलोमीटर में भी वही 4/5 ऑफ द स्पीड, तो 5/4 ऑफ द टाइम, यानी 1 + 1/4 ऑफ द टाइम, यानी एक्स्ट्रा कितना 1/4, और 1/4 एक्स्ट्रा चल रही है इसलिए कितना मिनट एक्स्ट्रा लिया उसने, 15 मिनट एक्स्ट्रा लिया, यानी 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी 60 मिनट। क्लियर है? तो 40 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसे 60 मिनट लगे तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 40 किलोमीटर। देखिए आप थोड़ा सा सोचिए यहाँ पे कि एक बार ऐसा मानो कि ट्रेन ने ये वाला डिस्टेंस अपने ओरिजिनल स्पीड से चला है और ट्रेन ने एक बार अपना ये वाला डिस्टेंस अपने 4/5 स्पीड से चला है। ये वाला डिस्टेंस मतलब 40 किलोमीटर की बात हो रही है। तो जब ओरिजिनल स्पीड से चलेगी तो उसकी स्पीड यदि वो स्पीड 4/5 हो जाएगी तो टाइम कितना लगेगा 5/4। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मिनट रिकवर किया उसने 15 मिनट। क्यों रिकवर किया? क्योंकि ये डिस्टेंस एक बार वो अपने ओरिजिनल स्पीड चलती है और एक बार ये डिस्टेंस अपने रेड्यूस्ड स्पीड से चलती है। तो आप चाहे तो यहाँ से बना सकते हो या फिर यहाँ से बना सकते हो, दोनों ही क्वेश्चन सही है, दोनों ही पैटर्न सही है। इसका आंसर 40 किलोमीटर पर आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आ। ओके, अब देखो तीसरा तरीका क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए 10 तरीके बता रहा हूँ, एग्जाम में आप कोई भी एक तरीका यूज करके बना सकते हो। अब यदि मान लो तीसरे तरीके में मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करता हूँ, देखिए ये वाला जो डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस 200 का था, ये 120 का डिस्टेंस था, ये 40 का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितने का 80 का। अब यदि मैं 80 किलोमीटर की बात करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं इस 80 किलोमीटर की बात करता हूँ तो 5/4 ऑफ द टाइम लगेगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया कैसे आया ये। तो 1/4 एक्स्ट्रा टाइम लगा और उसके कारण कितना हो गया ये 30 मिनट्स लेट हो गया। तो जब मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 120 मिनट, यानी 120 मिनट यानी कितना हो गया 2 घंटा। अब आप सोचिए 2 घंटे में वो ट्रेन कितना ट्रेवल करती है 80 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी 40 किलोमीटर। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर 60 मिनट, दैट इज पर आवर। तो देखिए मैंने बताया था इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एग्जाम में कोई भी एक तरीका जो भी आपको सही लगे वो यहाँ पे आप उस तरीके से बना सकते हैं। ओके, आई विल वेट फॉर अ रिस्पॉन्स। कितने लोगों को क्लियर हुआ क्या? एक बार और बताऊं क्या मैं ये? देखिए इसलिए मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को आप जब तक बनाएंगे नहीं ना खुद से, ये वाला और वो जो अगला हॉर्स वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन तभी कर पाऊंगा जब आप उसे खुद से बनाएंगे। चलो अगले सवाल में आते हैं। तो अगला सवाल काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस पैटर्न के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मेंस सीजीएल लेवल में पूछा जाए। अच्छा, सीएचएसएल का एक एक्सपेक्टेड डेट आने वाला है, तो आप एकदम ना अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दो भी प्रिपरेशन। ठीक है? और जो लोग यदि छत्तीसगढ़ का फोकस कर रहे हैं फॉरेस्ट वाला एग्जामिनेशन, पहली बात तो हर कोई दे नहीं सकता, यदि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है किसी भी ब्रांच में तो आप एलिजिबल हैं। और दूसरी बात, यदि आपने बीएससी किया है एग्रीकल्चर में या फिर वेटनरी साइंस में या फिर आपका बीएससी किसी में भी किया हुआ, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो किसी में भी आपने किया हो, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो उसका फॉर्म याद से फिल कर देना फॉरेस्ट का। और एसीएफ और रेंजर की पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट होती है। यदि आप एसीएफ बन गए, एसीएफ की पोस्ट वैसे काफी कम है मेरे ख्याल से, जनरल की मुश्किल से 8-9 पोस्ट है। तो यदि आप एसीएफ बन गए ना तो मार्क माय वर्ड्स, इट इज फार फार बेटर देन एनी अदर बैंकिंग एंड एसएससी जॉब। एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बहुत अच्छी जॉब होती है। रेंजर बनोगे तो रेंजर आप इक्विवेलेंट मान लो जैसे थाना प्रभारी होता है ना पुलिस में,
वैसे रेंज फॉरेस्ट का जो थाना प्रभारी होता है उसे रेंजर कहा जाता है, तो वो भी काफी अच्छी पोस्ट होती है। रेंजर से फिर प्रमोट होकर के आप बहुत लेटर प्रमोशन स्किल कम है, प्रमोशन रेट बहुत स्लो है इसमें, तो बहुत लेटर स्टेज ऑफ योर सर्विस विल बी बिकमिंग एसीएफ। और यदि आप पेपर क्लियर कर लोगे तो डायरेक्ट एसीएफ कर सकते हो, तो दोनों की पोस्ट आई हुई। ओके, चलिए ज्यादा बात ना करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आपको कोई डाउट रहे किसी भी एग्जाम से रिगार्डिंग, सो यू आर फ्री टू कॉल मी। आपके पास व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी। जितना भी मुझे पता होगा आई विल डेफिनेटली गाइड यू। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो तो। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से, उसके बाद फिर हम आपके डाउट्स को देखेंगे जो आपने डाउट सेंड किए हैं। मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ, सॉल्व करिए इसे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने जानबूझ के इसमें ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि क्या होता है कठिन सवाल आप देखते हैं तो ऑप्शन में पहले जाने का मन करता है, तो मैंने जानबूझ के इसमें ऑप्शंस नहीं डाले। ऐसे क्वेश्चंस की मैंने आपको कहा था पीडीएफ दे दूंगा, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको रेडी करने में, उसमें थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, सीजीएल पैटर्न के हायर लेवल के क्वेश्चंस, वो मैं आपको शेयर करवा दूंगा, उसको भी जरूर सॉल्व करें।
ओके, आई थिंक किसी ने आंसर पोस्ट किया है ना। ओके चलो, मैं आपको इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ कैसे बनाना है, प्लीज आप मेथड पे ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्रे हाउंड मतलब हॉर्स होता है, और सॉरी ग्रे हाउंड मतलब काइंड ऑफ डॉग मान लो, और हेयर मतलब तो आपको पता है हॉर्स है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं हेयर लिखता हूँ, हेयर इट इज ग्रे हाउंड। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे आपका ग्रे हाउंड है, और कुछ दूर पे यहाँ पे आपका हेयर या रैबिट है। अब ये जो रैबिट और ग्रे हाउंड के बीच का डिस्टेंस है ना, वो आपको दे रखा है कि द हेयर इज परस्यूड बाय अ ग्रे हाउंड इज 20 ऑफ हर ओन लीव्स अहेड ऑफ हिम। यानी ये जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज आप अभी अपना सॉल्यूशन छोड़ करके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान से देखिए उसे। ये जो डिस्टेंस दे रखा है ना, ये डिस्टेंस क्या दिया है, 20 लीव्स ऑफ 20 लीव्स ऑफ हेयर। अब वो कितना होता है अभी हम देखेंगे, ये पहले लाइन में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, ओके। सभी बोर्ड पे सभी स्क्रीन पर ध्यान से समझेंगे ना, क्योंकि बाद में फिर समझ में नहीं आएगा, तो उसको अच्छे से समझिए पहले। ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सेकंड लाइन जब आप पढ़ोगे, while the hare takes 4 jumps the hound takes 3। तो मैं लिख देता हूँ, जितने देर में जो खरगोश है वो 4 जंप लेता है, उतने देर में जो हाउंड है वो कितने जंप ले पाता है, केवल 3। तो ऐसे में तो कभी पकड़ नहीं पाएगा, इसीलिए आगे क्या लिखा है देखो, 2 लीप्स ऑफ हाउंड इज इक्वल टू 3 लीप्स ऑफ हेयर। यानी यदि मैं लीव्स का डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस में क्या बोलूंगा, यदि एक लीप में जो हेयर है वो 2 डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो हाउंड कितना ट्रेवल करेगा, 3। ये देखो मैंने ऐसे लिखा कि टू लीप्स ऑफ 2 लीप्स ऑफ हाउंड या डॉग लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 3 लीप्स ऑफ, ध्यान से देखेंगे, 3 लीप्स ऑफ रैबिट। तो जब मैं डॉग और रैबिट के एक एक जंप को कंपेयर करूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ ना, उनके जंप का रेशियो क्या होगा, 3:2। यानी जितने एक जंप में डॉग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3 यूनिट, और एक जंप में रैबिट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 यूनिट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे, जब आप देखोगे तो एक जंप से 4 जंप लिया, तो 2 × 4 किया मैंने, और यहाँ पे जो ग्रे हाउंड है उसने एक जंप में 3 यूनिट ट्रेवल किया, तो टोटल कितना हो गया, 9। ये सभी को समझ में आना चाहिए। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, चलो यदि आप एक्स भी लिख देते हो, यदि आप इसे एक्स भी लिख देते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, 8, रेशो में बात करूँ, और इसको क्या लिखूंगा, 9। यानी जितने देर में हेयर 8 यूनिट ट्रेवल करता है, उतने देर में हाउंड कितना ट्रेवल करता है, 9। ये रेशो आपको समझ में आना चाहिए। ये मैंने टोटल उनके जंप्स को और द डिस्टेंस कवर्ड इन वन जंप, उसको मल्टीप्लाई किया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जितने देर में जो हेयर है वो 8 यूनिट ट्रेवल करता है, उतने देर में जो हाउंड है वो कितना ट्रेवल करेगा, 9 यूनिट। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सभी को। उसके बाद फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन इजी है, प्रोवाइडेड आप इस तरीके से सही तरीके से बनाए। ओके चलिए, अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यदि मैं डिस्टेंस की डिफरेंस की बात करूँ, तो डिफरेंस 1 यूनिट का है। इसको यदि आप ग्राफिकली देखते हो, तो आप ऐसा सोच सकते हो, यदि मान लो 1 यूनिट का डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। यानी पहले कौन खड़ा है, हेयर, और इसके पीछे कौन खड़ा है, ग्रे हाउंड। तो 1 यूनिट ट्रेवल करने के लिए ग्रे हाउंड को कितने डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 9। क्योंकि ये जब 9 ट्रेवल करेगा, उतने देर में हाउंड केवल 8 ट्रेवल करेगा, एंड ही विल गेट कॉट। तो हम बोल सकते हैं, यदि 1 यूनिट कवर करना है, यदि 1 यूनिट कवर करना है, तो ग्रे हाउंड को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 9 यूनिट। ये रेशो से ही बताया, क्योंकि जितने देर में वो 8 ट्रेवल करेगा रैबिट, उतने देर में हाउंड 9 यूनिट ट्रेवल करेगा, एंड ही विल कैच हिम। सो वी कैन से दैट इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट, यदि दोनों की दूरी जो है वो 1 यूनिट की है, तो हाउंड हैज टू ट्रेवल 9 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए आगे समझिए। अब यदि मैं इनके डिस्टेंस की बात करूँ, देखो जो
रैबिट है वो एक जंप में, आप यहाँ पे देख सकते हो रैबिट एक जंप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 यूनिट। और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो यहाँ पे 20 जंप्स ऑफ रैबिट दिया है। तो 20 जंप्स ऑफ रैबिट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 × 2 यानी कितना लिख सकता हूँ, 40 यूनिट। यानी जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 40 यूनिट। तो जब 1 यूनिट ट्रेवल करने के लिए 9 यूनिट चलना पड़ता है किसको, हाउंड को, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 40। तो हाउंड को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 9 × 40। that is the distance, that is the distance who has to travel, dog has to travel this much distance। अब यदि मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो आपको जंप्स में पूछा है कि डॉग को कितना जंप लेना पड़ेगा यदि वह खरगोश को पकड़ना चाहता है। तो देखिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए और एक कितना जंप लेना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, इसको हाउंड का जो जंप है उससे डिवाइड कर दोगे। एक जंप में वो 3 यूनिट ट्रेवल करता है, तो इतना जंप लेने के लिए वो कितने बार कूदेगा, 1। So the number of jumps by hound is 120। क्लियर हुआ ये? मैं फिर से बता देता हूँ, 1 यूनिट ट्रेवल करने के लिए 9 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, या फिर आप एक्स में सोचो तो 1x ट्रेवल करने के लिए द डॉग हैज टू ट्रेवल 9x। सो इफ ही वांट्स टू ट्रेवल कवर 40 यूनिट, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट कवर करने के लिए उसे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 9 × 40x। या x नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 9 × 40x। तो इतना डिस्टेंस किसको ट्रेवल करना पड़ेगा, डॉग को, इफ ही वांट्स टू कैच रैबिट। बट आपसे ये नहीं पूछा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, आपसे पूछा कि कितना जंप लेना पड़ेगा। तो जब मैं उसके एक जंप को डिवाइड करता हूँ, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितने नंबर ऑफ जंप्स कितने लगेंगे, तो एक जंप में वो 3 यूनिट ट्रेवल करता है, तो ही विल टेक 90 × 40 / 3। आप सॉल्व कर लिए, 3 1 3 3, so he will take 120 jumps to catch the rabbit। ओके, यदि क्वेश्चन क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। आपने ट्राई नहीं किया होगा ना तो डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा, और यदि ट्राई किया हो तभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में गिव मी अ पोस्ट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस मोर। बट टू बी ऑनेस्ट, अपने आप से ऑनेस्ट रहिएगा, आपने ट्राई किया है कि नहीं पहले मुझे ये बताइएगा। आई गिवन ए क्वेश्चन एज अ होमवर्क, मैं इसीलिए आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन। देखिए आप थोड़ा सा समझिए चीजों को। अब मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग जरूर देखिएगा। इफ यू वांट टू क्लियर एनी एसएससी एग्जामिनेशन, सीजीएल का जो एग्जाम, मैंने एक वीडियो बनाया है, शायद कई लोगों ने नहीं देखा होगा अभी भी, उसको जाकर के एक बार देखो, ठीक है? भले लाइक वाइक मत करो बट उसको देखो, एक चीज जरूर आपको सीखने मिलेगी कि किस स्कोर पे आपको जाके मतलब एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कितना स्कोर ला रहा है। यदि आपने एसएससी सीजीएल का सपना देखा है, या फिर मान के चलो एसबीआई पीओ का सपना देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में एसएससी सीजीएल मुश्किल से 8 से 9 लोग निकालते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। तो थोड़ा सा आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा ना। ओके, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का। यदि समझ में आ गया तो गिव मी अ थम्स अप, और कोई डाउट है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए ना, क्योंकि आज आपके डाउट्स भी मुझे देखने हैं जो आपको बैंकिंग क्वेश्चंस में आए हैं। प्लीज थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स करिए। आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँ। नहीं समझ में आया तो गिव, जल्दी से मना करो कि सर फिर से एक्सप्लेन करिए।
मैं फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? ओके चलिए, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसे कई क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में शेयर करूंगा, उससे जरूर बना लें। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके आपके डाउट्स में आते हैं अब। मैं आपके डाउट्स देख रहा हूँ एक बार, तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था। चलिए आपके डाउट्स में आते हैं, जो डाउट्स आपने पोस्ट किए हैं। यदि आपने डाउट पोस्ट नहीं किया तो आई कांट हेल्प। जिन्होंने भी डाउट शेयर किया, मैं वो डाउट्स एक बार देख लेता हूँ। तो सबसे पहले एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में कॉमन डाउट सभी का है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके लेट मी ब्रिंग द न्यू स्लाइड। देखिए हम लोग काफी डिटेल में कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक बना रहे हैं, और मैं आपके डाउट्स भी देख रहा हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा आप भी पार्टिसिपेट करिए। मुश्किल से 2 बच्चों ने डाउट पूछा है मेरे से, और मैं श्योर हूँ कि ना 90% लोग बनाए भी नहीं होंगे पूरा कुछ। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको डाउट ही ना आया। एसबीआई में मुश्किल से 2 बच्चों को डाउट आया, बाकी सबको लगता है सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। आप ऐसे छोड़ते जाओगे ना चैप्टर, तो मार्क माई वर्ड्स पूरा एग्जाम आपका निकल जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर ही नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार यदि मैं देखता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए कैसे बनाना है इसे। देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल था, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था यदि मैं 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, एक बार वो उसको 1 घंटे में पार कर रहे हैं, डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है। फिर 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक बार वो उसको 6 घंटे में क्रॉस कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे डायरेक्शन के यहाँ पे सेम डायरेक्शन। तो यदि मैं यहाँ से स्पीड निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी रेट ऑफ ओवरटेक की स्पीड है, सेम अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड है। अब मैंने आपको बताया था कि फास्टर ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। तो इसका आंसर तो काफी सिंपल है, 70 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो मुश्किल से 2 सेकंड का सवाल था, थोड़ा कम बोल दिया, 10 सेकंड का सवाल रहा होगा ही। आगे चलिए, एक ये क्वेश्चन आपका डाउट था। फिर आपने एसबीआई में और कोई आपने डाउट पूछा नहीं है। इसके बाद आईबीपीएस का डाउट है आपका, शांतनु ने पूछा है कुछ क्वेश्चन। ओके आईबीपीएस डाउट मैं एक बार बोल देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ओके मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ नंबर्स को। 59 क्वेश्चन देखेंगे, 54 क्वेश्चन देखेंगे, और 52 क्वेश्चन। पहले मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आपके डाउट्स आए हैं मुझे। ओके सो आईबीपीएस क्वेश्चन नंबर 59। देखिए द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 59 सब कोई पढ़े पहले। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सबसे पहले आपको द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्टीम। तो स्पीड ऑफ बोट दिया और आपको स्पीड ऑफ स्टीम दिया। इसका यदि मैं रेशियो पढ़ूं तो कितना दिया? 4 और 1। ठीक है ओके। अच्छा यहाँ से मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? 4 + 1 कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट। या फिर एक्स एक्स में लेके बना लो उसको, कंफ्यूज हो गए नहीं तो आप। अच्छा अब यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है। अ बोट कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर इन 24 मिनट्स। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, 24 मिनट में कितना ट्रेवल करती है वो ट्रेन, सॉरी बोट? 20 किलोमीटर। ये डाउन स्ट्रीम दे रखा है। डाउन स्ट्रीम में 24 मिनट में कितना ट्रेवल करते हैं? 20 किलोमीटर। यदि मैं 2 से भाग दूं, ध्यान से देखेंगे तो 12 मिनट में कितना ट्रेवल करेंगे? 10 किलोमीटर। ऐसे ही आपको सोचना है, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही एकदम बनाना है आपको। यदि मैं इंटू 5 करूंगा तो यहाँ पे भी इंटू 5 करो, तो मैं बेसिकली क्या निकाल लिया मैंने? 1 घंटे में, इन 1 आवर इट विल ट्रेवल, इंटू 5 किए तो 50 किलोमीटर। ये सब आपको सोचना है, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दे रहा हूँ, बट आपको ऐसे सोचना है वो। तो मैंने डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी निकाल ली? 50 किलोमीटर पर आवर।
तो जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो आप देख सकते हो x की वैल्यू यानी 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपसे पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो देखो 15 किलोमीटर उसको अप स्ट्रीम जाना है, यानी अप स्ट्रीम की वैल्यू मैं कितना बोलूंगा 3x। क्यों बोलूंगा आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है, तो 3x मतलब इसको आप क्या बोलोगे, 3x मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हाफ है, हाफ है मतलब आपको पता है 30 मिनट्स इज द आंसर। तो देखिए ये मुश्किल से 30 सेकंड का सवाल है ये, यदि आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 59, क्या ये सभी को समझ में आया। आई थिंक ये डाउट किसने पूछा था मुझसे, शान रितिका का डाउट था ये। अच्छा, कितने लोगों ने ऐसे अप्रोच किया क्वेश्चन को, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। हाँ, जो ग्रुप में मैं भेजा हूँ वही डाउट्स। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन भी यूज करके बना सकते हो, आपसे क्वेश्चन बस बनना चाहिए। ओके, डाउट गीतिका ने पूछा था, गीतिका क्लियर हुआ बेटा, आपको जल्दी से रिप्लाई करें फिर मैं आगे आता हूँ। अगला जो डाउट है आपका दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। प्लीज वेट, 54 एक बार देख लेता हूँ। ओके, 54 भी अच्छा क्वेश्चन, एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 54। देखो 54th क्वेश्चन, क्वेश्चन सब कोई पढ़ पा रहे हैं ना। मैं बोल दे रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन, अ ट्रेन विच इज 320 मीटर लॉन्ग प्रोसेस अ पोल इन 16 सेकेंड्स। तो पैरेलली आपको क्या लिखना है सब पूरे, पहली दो लाइन पढ़ के आपको सिर्फ ये लिखना है कि यहाँ से मैं स्पीड ऑफ ट्रेन बता सकता हूँ। देखो ये सब बैकग्राउंड में आपको क्लियर होना चाहिए कि स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने कैसे निकाली है, 20 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बताया था व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और अ पोल इट बेसिकली क्रॉसेस इट्स लेंथ। स्पीड ऑफ ट्रेन हम बता सकते हैं कि ट्रेन 320 किलोमीटर ट्रेवल करती है 16 सेकंड में, तो उसकी स्पीड मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इट हॉल्ट्स 5 मिनट्स ईच फॉर 18 मिनट्स। अच्छा, अच्छा उसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, इफ इट हॉल्ट्स 5 टाइम्स ईच टाइम फॉर एग्जैक्टली 18 मिनट्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका यदि मैं हॉल टाइम देखूंगा, हॉल टाइम भी देख लेते हैं, तो 18 पंचे 90 मिनट हो गया। 90 मिनट यानी मैं 1.5 घंटा बोल सकता हूँ ना। ये सब आपको पैरेलली पढ़ते हुए सोचते जाना, ठीक है। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, आपसे पूछा गया है कि 57 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ये आपका डिस्टेंस है, ये आपकी स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से आपका आएगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन है ये, तो आपको क्या मिलेगा टाइम। उस टाइम में आपको 90 मिनट प्लस करना है तो आपको आंसर मिलेगा। पहले बताओ प्रोसेस क्लियर है कि नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको उस कैलकुलेशन पार्ट करोगे आप। यहाँ तक का प्रोसेस सभी को क्लियर है। क्वेश्चन 54 में डिस्टेंस 576 होगा, तो अच्छा चलो देख लेते हैं एक बार। अच्छा 57 से आंसर नहीं आ रहा है क्या, हो सकता है, मैंने बोला था आपको कि इसमें एक आध मिस्टेक्स, एक दो मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स होती हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। अच्छा 20 मीटर प्रति घंटा को मैं क्या करूंगा, ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया, और
57 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 18/5। ये आपको समझ आ गया होगा। दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड दैट इज स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए मैं काफी धीरे धीरे बना रहा हूँ, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछेंगे ना कि ये मैंने क्या किया, किलोमीटर पर आवर में चेंज किया। अब सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5 4 जा, ओके हाँ सही बोल रहे हो आप शायद। ओके शायद ये डिस्टेंस गलत दिया है, क्योंकि इसके बाद तो फिर डेसिमल में आएगा तो आंसर आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे। चलो करके देखते हैं। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को एक बार बना के देख रहा हूँ, आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है। प्लस ओके काम करिए आप, आपका जो अगला क्वेश्चन मैंने बोला था 52 54, उसके बाद आपने एक डाउट पूछा था, उस क्वेश्चन पे आते हैं पहले। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आप एक काम करिए आप लोग, तब तक मीन वाइल यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 59 हो गया, 54 हो गया, 54 मैं चेक कर रहा हूँ। आप 49 और 51 एक बार ट्राई करके देखिए। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 49 एंड 41 ना। हाँ इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं हम लोग अभी। ठीक है मैं आपको अगला क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ। किसी ने बनाया कि क्वेश्चन, किसी का आंसर आया? फिफ्टी फोर एंड 41, हाँ बोथ आर सेम ना। एक्चुअली 54 और 41 दोनों सेम है, तो हाँ 41 में आंसर सही आ जाएगा। ठीक है सॉरी फॉर दैट, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए गड़बड़ हुआ। ओके आई थिंक अब आपसे 41 भी बन जाएगा। जैसा मैंने तरीका बताया उस तरीके से को आप सॉल्व करेंगे, 41 भी आपसे बन जाएगा। हाँ आप सही बोल रहे थे, उसके का 576 आना चाहिए। ओके 48 और 49 ये दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। 48 एंड 49। अच्छा 49 क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का है तो उसको अभी जाने दीजिए, जब आपका वर्क एंड टाइम का होगा तब वो क्लियर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देखते हैं।
सर क्वेश्चन 52 तो मैंने बताया था आपको। अच्छा 52 देख लीजिए एक बार। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 52 इज गुड क्वेश्चन, अदरवाइज स्किप हो गया रहता है क्वेश्चन। एक बार सबको 52 वाला क्वेश्चन देखिए तो अच्छा क्वेश्चन लगा ये मुझे। ओके इसको आप दो तरीके से सोच सकते हैं, एक रेशियो से भी बना सकते हैं और आप इक्वेशन से भी सोच सकते हैं। तो देखिए सपोज डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूँ, इक्वेशन से बता रहा हूँ, फिर रेशियो से बता दूंगा। तो यदि मैं यहाँ पे एक बार उनका टाइम देखूं तो एक बार उसकी स्पीड 10 और एक बार उसकी स्पीड 15 है। तो 10 में वो ज्यादा समय लेगा और 15 में वो समय कम लेगा। तो जो दोनों टाइम का डिफरेंस है, वो डिफरेंस यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो 10 बजे पहुंच रहे हैं और एक बार 12 बजे पहुंच रहे हैं, 2 घंटे का डिफरेंस है। सभी को क्लियर हुआ? तो यहाँ से आपका क्या आएगा, डी की वैल्यू आएगी। ओके चलिए डी की वैल्यू निकालिए सब कोई। अब जब डी की वैल्यू आएगी यहाँ से, तो फिर यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं कि कितना समय लगा उसको 10 बजे से जब वो चल रहा था, जब उसको दोनों में से कोई भी टाइम निकाल सकते हैं आप। तो 10 बजे वाले टाइम में 1 घंटा माइनस करना पड़ेगा, तो दैट विल बी द डिजायर्ड टाइम। ओके चलो मैं बता रहा हूँ आगे, आप डी के लिए सॉल्व करो सब कोई। ये इक्वेशन समझ में आया तो जल्दी से मुझे बताइए, गिव मी अ थम्स अप, फिर मैं रेशो से बता देता हूँ। ओके सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे आपका एलसीएम कितना हो गया, 60। तो सिंपल है, ठीक है। तो 6 - 4, 6 - 4 इज 2d, दैट इज इक्वल टू 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आई थिंक ये समझ आ गया आपको। ओके जब उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो कितना समय लगता है उसे, 4 घंटा लगता है ना। क्लियर है ना, कितना घंटा लगता है उसे, 4 घंटा लगता। बट ऑब्वियस है जब उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जब वो 10 बजे पहुंच रहा है, तो उसको समय कितना लगना था, 4 आवर्स। अब उसको 10 बजे नहीं 9 बजे पहुंचना है, यानी उसके पास 1 घंटा कम है, यानी उसको 4 घंटे की जर्नी कितने घंटे में ट्रेवल करनी है, मात्र 3 घंटे। तो डिस्टेंस तो वही होगा 60, डिस्टेंस सेम है 60, बट उसको ये जो जर्नी है वो 3 घंटे में ट्रेवल करनी है। तो 60/3 यानी 20 आंसर आना चाहिए इसका, 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा आप एक चीज और सोच सकते हैं, इसमें डायरेक्टली सोच सकते हैं कि जब वो 10 बजे पहुंच पहुंच रहा है, तो उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसको 9 बजे पहुंचना है, तो उसकी स्पीड 15 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए ना। जब वो 10 बजे पहुंच रहा है तो उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। नाउ ही वांट्स टू रीच बिफोर 10 AM, यानी टाइम कम कर दिया उसने, तो उसको स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। तो जो भी आंसर होगा आपका 15 से ज्यादा होगा। एनीवेज 15 से ज्यादा ऑप्शन कई हैं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या आ रहा है, लेट मी चेक द आंसर वन। ये IBPS का है। ओके आंसर अलग दिया है ना, ठीक है। आंसर 20, नन ऑफ दीज हो सकता है ना, नन ऑफ दिस। अच्छा नीचे आंसर अलग दिया है, हाँ वही मैंने देखा, नीचे आंसर अलग दिया हुआ है।
तो इसका आंसर 20 आएगा ना, 20 इज द आंसर। अब रेशियो से बनाना है तो रेशियो से देखिए आप, इसकी स्पीड 2 है, स्पीड देख लेते हैं पहले। एक बार 15 किलोमीटर पर आवर है और एक बार 10 किलोमीटर पर आवर है। ये मैंने स्पीड लिख दिया। तो जब मैं यहाँ से टाइम का रेशियो लिखूंगा तो 15 4 जा या 15 2 जा और 10 3 जा, ये हो गया इनका। अब इनका जब मैं डिफरेंस देखता हूँ तो 1 यूनिट का डिफरेंस है और 1 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 2 आवर्स। तो किस में पुट कर सकते हो, यदि आप इसमें पुट करोगे 2 2 जा कितना हो गया, 4 आवर्स, यानी ये 4 आवर्स और ये 6 आवर्स है। तो हमारा जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर से 9 बजे पहुंचना है, यानी उसके पास 4 घंटे नहीं है, 4 में से 1 घंटा माइनस करो। या यदि 9 बजे पहुंचना है तो 6 में से 3 घंटा माइनस करो, क्योंकि यहाँ 12 बजे पहुंच रहे हैं, यहाँ पे 10 बजे पहुंच रहा है। दोनों स्थिति में उसके पास समय कितना बचेगा, 3 घंटा। तो दैट इज द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड एंड दैट इज द डिजायर्ड टाइम इज 3 आवर्स। तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा, 20 किलोमीटर। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक था इसमें, शायद इसलिए आपको दिक्कत हुई हो। ओके चलिए आगे चलते हैं। 52nd क्वेश्चन के बाद आपने शायद 48 पूछा था, किसने 48 क्वेश्चन ट्राई किया था, वो भी अच्छा सवाल है। इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। यदि गलत दिया होगा पीछे तो उसे चेंज कर लेंगे, आंसर वुड बी नन ऑफ दीज, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ओके चलिए जल्दी से आगे आते हैं। दोनों मेथड से क्लियर है सभी को। देखिए इक्वेशन से बनाओ या रेशियो से बनाओ, आपका कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। 48 क्वेश्चन में आ जाए जल्दी। मैंने पूछा किसी ने बनाया क्या क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, प्रेम और श्याम वाला क्वेश्चन है ये, फ्रॉम स्टेशन X to Y वाला। चलिए देखिए कैसे बनाना है। मैं ग्राफ व्राफ नहीं बना रहा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। आधे घंटे पहले निकलता है कौन, प्रेम। प्रेम आधे घंटे पहले निकलता है, यानी वो कितना किलोमीटर दूर हो गया उसे, 36 किलोमीटर। अब यदि श्याम चाहता है प्रेम को पकड़ना या प्रेम के पास पहुंचना, तो उसे 36 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी सेम डायरेक्शन में आपकी स्पीड, यानी उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। अब वो 36 किलोमीटर कितनी देर में कवर करता है, एट व्हाट स्पीड श्याम हैज टू ट्रेवल टू कैच हिम। टू कैच हिम मतलब टू कैच प्रेम इन 4 आवर्स। यानी दोनों की स्पीड का डिफरेंस 9 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 72 किसकी स्पीड है, ये तो पहले जो बंदा निकला उसकी स्पीड है। तो श्याम की स्पीड इससे 9 ज्यादा होगी तभी कवर करेगा, क्योंकि हर घंटे से 9 एक्स्ट्रा ट्रेवल करना है। यानी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 81। कितने लोगों ने ऐसे बनाया था क्वेश्चन को। यदि आप ऐसे बनाओगे तो हार्डली 5 सेकंड का सवाल है। मैंने पूछा कितने लोगों ने ऐसे अप्रोच किया था क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने से ज्यादा अहम बात है कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। यदि आपका अप्रोच सही है ना, तो क्वेश्चन 10 10 5 5 सेकंड के सवाल है। आप देखिए किसने पूछा हुआ है ये, आ, अच्छा बीओबी जूनियर मैनेजमेंट के लिए। ओके आई थिंक आपके डाउट्स और सारे तो सेम पैटर्न के हैं, तो आप बना लेंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स तो पूछें जल्दी। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो जल्दी से पूछिए। थोड़ा बहुत एरर है, आई एक्सेप्ट। इसके अंदर देखो 2 क्वेश्चंस में एरर है। एक क्वेश्चन तो एरर मैं नहीं मानता, क्योंकि जस्ट रिपीट हुआ था 41 और वो वाला क्वेश्चन 52 जो भी नंबर था उसका। एक क्वेश्चन के आंसर में एरर था। ओके समझ आ गया सभी को, गिव मी थम्स अप। कोई और डाउट है तो जल्दी से पूछें आप सभी। और डाउट नहीं है बेटा तो देखो, आज का समय है, कल का भी समय है, पूरा यूटिलाइज करो उसे और एंश्योर इट कि आप 2 दिन के अंदर पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लो। सर 57 एक बार एक्सप्लेन कर देंगे क्या, 57 बेटा कौन सा मेंशन करिए, आईबीपीएस का कि एसबीआई का। अच्छा एसबीआई में शायद है नहीं। 57 हाँ अच्छा क्वेश्चन है देखो 57। तो
मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज सबको ध्यान दे, बन गया हो तो भी एक बार ध्यान दे देना। देखो डाउट्स पूछने में कभी हिचकना नहीं है ना, जिनका सब डाउट क्लियर है वो सेशन लीव करके चले जाएंगे, और क्या, आपको अपना देखना है ना। मेहनत करिए, मेहनत करने के बाद भी डाउट्स आता है तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ओके चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन को। तो दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस 350 किलोमीटर है। ओके देखो अगेन मैं इसको आप दो मेथड से बता सकता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको रेशो से बताऊंगा, रेशो के बाद आपको इक्वेशन से भी बता दूंगा। बेसिकली दोनों सेम ही है। देखिए क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि एक बार मैं बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए। टू सिटीज एम और एन है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी एम, यहाँ से एक ट्रेन चालू होती है 6 बजे, एंड ट्रेवल टूवर्ड सिटी एन, और वो एन सिटी की तरफ चलती है। और यहाँ से एक ट्रेन चालू होती है बट वो 6 नहीं 7 AM को स्टार्ट होती है, यानी दोनों के बीच में 1 घंटे का फासला है। और इसकी स्पीड हमें दे रखी है 63 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड हमें दे रखी है 77 किलोमीटर पर। ये सब क्वेश्चन में गिवन है ना। ओके अब आप एक चीज सोचिए कि जब ये ट्रेन यहाँ से चलेगी तो 1 घंटा इसने ट्रेवल किया, 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगी, 63 किलोमीटर। यानी अब इनके बीच की डिफरेंस, ये पूरा डिफरेंस 350 किलोमीटर का था, बट अब उसमें से 63 डिफरेंस आपको माइनस करना पड़ेगा। अब देखो माइनस कैसे करोगे, पहले 50 माइनस करो। 50 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 300 यानी 287। 13 और माइनस कर दिया मैंने। क्लियर है, मैंने ऐसे माइनस किया 350 माइनस 50 माइनस 30, तो ये आपका 300 हुआ और ये आपका 285। वैसे आप माइनस कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, आप जैसा भी सही लगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब बच गया 7। अभी तक आप सिर्फ स्पीड की बात कर रहे थे, बट अब आप किसकी बात करोगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। क्यों बात करोगे रिलेटिव स्पीड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस कितना है 287। समय याद रखना 7 AM हो चुका है। अब ये डिस्टेंस 287 है, और जो दोनों ट्रेन है अब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी, यानी ये 60 + 70 130 यानी 140 के डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे। क्लियर हुआ, समझ आया क्या किया मैंने, अपोजिट के लिए 63 पहले वाली ट्रेन की स्पीड, और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 77। पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊं एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब कैलकुलेशन ही बचा हुआ है, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। चलिए ट्राई करिए इसको आगे बनाने का। किसका डाउट था ये, हाँ देवेश समझ आ गया, समझ आ गया कि बात नहीं बेटा, सॉल्व करके आंसर बताइए ना, सॉल्व करिए और आंसर बताइए। देखो कैसे करना है कैलकुलेशन पार्ट में ना, आपका मेन एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्विंग का 50% तो कैलकुलेशन ही होता है। ये सब तो चलो ये सब कोई भी कर लेगा, यहाँ पे आपको अपना स्किल दिखाना है। तो देखो यहाँ पे प्लस कैसे करोगे, ये 140 हुआ, यानी मैं इसके ना ऐसे सोचूंगा, इसको सोचूंगा मैं ऐसे, उसके पीछे लॉजिक ये 2 बार चला गया, और ये 1/20 बचा, यानी 2 घंटे में 1/20 जोड़ दो। ये 2 घंटा हुआ यानी 7 और 2 9, और 1/20 मतलब 1/20 घंटा मतलब गुणित 60। तो आप क्या बोलोगे, 7 और 2 9 बच के, और ये 3 0, ठीक है मिनट में क्योंकि पूछा गया टाइम। ओके क्या ये सबको समझ आया, क्वेश्चन 57 अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है ओके गुड। उसके बाद 57 पूछा था आपने। अच्छा और कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लें, क्या अभी भी कोई डाउट्स बचे हैं आपके। देखिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ ना, डाउट्स पूछो, क्योंकि यदि मैंने पेपर लिया इसका, क्योंकि 2 दिन के बाद मैं इसका एग्जाम लूंगा, उसके उसमें यदि आपने 50% से 40% से बिलो स्कोर किया ना, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी।
क्योंकि फिर उस क्लास को पूरा कंडक्ट करने कोई मतलब ही नहीं रहा। अभी मैंने पेपर आपके देखे, स्कोर कार्ड। पहली बात तो कई लोग पेपर नहीं दिया, मैं नाम स्पेसिफाई करके बोलना नहीं चाहता, वो आप खुद से समझ जाइए। और कई लोगों ने 17-12% स्कोर किया। तो देखिए थोड़ा सा एफर्ट को बढ़ाइए ना। आपको पता है मैं क्वेश्चंस कहाँ से दे रहा हूँ, मैं किस पैटर्न के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सब मैं आपको पहले करा रहा हूँ, फिर मैं उसी क्वेश्चंस को टेस्ट में ले रहा हूँ। तो एटलीस्ट आपकी इतनी सिंसियरिटी रहनी चाहिए कि थोड़ा सा एफर्ट डालिए। तो अगले टेस्ट में आई वांट एवरीवन टू स्कोर एटलीस्ट मोर देन 40%, एवरीवन, कोई भी बचना नहीं चाहिए। आप और स्कोर करें तो बेटर है। क्वेश्चन 48 एक बार बता दीजिए रेशियो से। ओके, एसबीआई का 4th और 48 ऑफ आईबीपीएस। एक बार चलिए मैं 48 ऑफ आईबीपीएस बता देता हूँ पहले। फोर्टी एट क्वेश्चन ऑफ आईबीपीएस बेटा, तो मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले। इसमें देखो सिंपल, आपको ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ना, 48 क्वेश्चन ऑफ आईबीपीएस। आधे घंटे में, मतलब आधे घंटे में वो कितना ट्रेवल करेगा? 36 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करेगा, यानी 36 किलोमीटर कवर करना है आपको। इसमें एक्चुअली रेशियो इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड 2 नहीं दिया है, टाइम भी 2 नहीं दिया हुआ। तो आप रेशियो किस चीज का निकालोगे? इसी में तो डिफरेंस आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना तो आपको टाइम दिया है। टाइम मतलब कितना टाइम लग रहा है जर्नी के लिए। आपको रीचिंग टाइम दिया है 11 बजे पहुंच रहा है, 11:30 बजे पहुंच रहा है, 11:30 बजे छूटा है, 11:30 बजे छूटा है। मतलब आपको स्पीड का भी रेशियो नहीं पता और टाइम का भी रेशियो नहीं पता, इसलिए इसको जिस मेथड से बताया उसी से बनाइए। ओके, उसके बाद शायद किसी ने पूछा एसबीआई का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप आज के लिए स्किप करें, मैं इसको कल बताऊंगा आपको। एसबीआई का जो 4th क्वेश्चन है ये जीपी से बनेगा, बट मुझे उसमें भी डाउट है, तो मैं आपको इसको एक बार कल बताता हूँ। ठीक है, 4th क्वेश्चन को अभी जाने दीजिए। एसबीआई का 4th, एसबीआई का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो 8 में बता दे रहा हूँ। 8 तो बेटा बनना चाहिए ना, चलो देखो। चलिए देखिए, तो जो पहली ट्रेन है वो 5 बजे छूटती है, उसकी स्पीड 62 है, तो 62 का तो 124 हो जाना है। 62 की स्पीड से 2 घंटा चल रही है। क्यों 2 घंटा लिया? क्योंकि एक 5 बजे छूट रही है और दूसरी ट्रेन डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 124 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना था? 850। क्लियर है? तो 850 में 120 गया तो 730, और 4 गया तो 726 से माइनस किया मैंने। और भी तरीके हैं माइनस करने के, सीधा आप ऐसे ही माइनस कर दीजिए। अब ये जो डिस्टेंस बचा है, ये ट्रेवल करने के लिए अब दोनों ट्रेन आएंगी। दोनों ट्रेन यानी उनकी स्पीड 62 है और एक की स्पीड 59। अच्छा, प्लस कैसे करोगे आप? मैं सब एक एक चीज बता रहा हूँ ना। 1 रुपए दे दो इसको, क्या बोलोगे? 60 और 60 120 और एक 121। मैंने क्या किया यहाँ पे मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। 61 + 1, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। और डिटेल बताऊँ तो 60 + 1 + 1 + 59 ऐसा किया मैंने और ये बात। चलिए 121 हो गया। अब ये तो देखने से लग रहा है 6 टाइम्स जा रहा है। 720 और 6 726 हो जाएगा। तो 6 टाइम गया, यानी 6 घंटा लगेगा। कितने देर के बाद? 5 नहीं जोड़ोगे आप, 7 बजे में आप 6 घंटा जोड़ो, तो 7 और 6 होता है 13। 13 मतलब रेलवे टाइम के हिसाब से 13, तो इंडियन टाइम के हिसाब से 1।
आई थिंक ये समझ आ गया होगा सभी को। एसबीआई का 9, अच्छा एसबीआई का 9th आपके व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने शेयर किया था, बहुत अच्छा सॉल्व किया था जिन्होंने भी बनाया। बेसिकली आपको टाइम का डिफरेंस दिया है ना, आप ऐसा समझो। चलो 9th क्वेश्चन भी देख लो अब। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है ना फिर, एसबीआई का 9th क्वेश्चन देखिए। पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डाउन स्ट्रीम, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी डाउन स्ट्रीम जा रही है, इसको हम लिख देते हैं डाउन स्ट्रीम, is 1 hour less than the time taken by the boat to travel from point B to point C upstream। ठीक है, और आखिरी में आपको दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 किलोमीटर लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। यानी बी और सी का अप स्ट्रीम यानी डायरेक्शन उल्टा घुमाना पड़ेगा आपको, ये जो बी और सी है, सी यहाँ पे गिरेगा, तभी ना आप बोल सकते हो कि बी और सी का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। पढ़िए आप, लिखिए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी is 4 किलोमीटर लेस देन द डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी, तो यदि ए और बी के डिस्टेंस को आप x लेते हो तो बी और सी के डिस्टेंस को क्या लोगे आप, x प्लस 4। अब आप पढ़िए, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 4 किलोमीटर, सॉरी ए एंड बी इज 4 किलोमीटर लेस देन बी एंड सी। ये सब गिवन है क्वेश्चन में, बस एक चीज याद रखना, ये अप डाउन स्ट्रीम है और ये क्या है, ये क्या है, ये है अब आपका अप स्ट्रीम। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगना है, तो बी और सी को यदि मैं लेता हूं तो बी और सी मतलब कितना हो गया, एक्स प्लस 4। और अप स्ट्रीम में यानी आपको माइनस करना है, कौन कौन सी स्पीड को माइनस करना है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 माइनस, सॉरी 14 माइनस 2 इज 12, माइनस डिफरेंस बोला है क्योंकि, और यहाँ पे क्या है, एक्स, एक्स मतलब डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है तो क्या करोगे आप, 14 प्लस 2 इज 16। ये टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, और ये टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है आपको कितना घंटा, 1 घंटा। अब इसके बाद भूल कर भी इक्वेशन सॉल्व मत करिएगा, ऑप्शन पुट करके देखिए। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, यानी आपको x प्लस 4 की वैल्यू पूछा है। यदि मैं पहला ऑप्शन पुट करता हूँ x प्लस 4 की जगह, तो यहाँ पे 36 पुट करूंगा, तो 36 यानी ये 3 हो गया, 36 में से 4 गया तो 32 हो गया, 32/16 यानी 2 हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो आपकी किस्मत अच्छी थी, पहले ऑप्शन में आंसर आ गया। ठीक है, ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन भी सबको समझ आ गया होगा। दैट वाज 9th क्वेश्चन। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा 10th क्वेश्चन भी पूछा किसने, 10th क्वेश्चन देखो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, 16 20, 16 पंचे 20 चौके, 1 की वैल्यू दे रखा है कितना, 1 घंटा, तो 5 की वैल्यू 5 घंटा, तो 16 पंचे 80, इसका आंसर होगा 80 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ आया क्या सबको, ये मैंने कैसे सॉल्व किया, आई थिंक ये आप बना लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जहां रेशो लग रहा है रेशो लगा दो, इक्वेशन लग रहा है इक्वेशन लगा दो, आप दोनों में एकदम कंफर्टेबल रहो। तो 9 10 दोनों मैंने बता दिया। इंश्योरेंस क्वेश्चन नंबर 4 पूरा पूछ लोगे आप। चलो अच्छा है, आप बना रहे हैं तो दैट इज गुड। इंश्योरेंस क्वेश्चन नंबर 4।
चलो इंश्योरेंस का क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। वैसे सिंपल क्वेश्चन है वो भी, उसमें कोई ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बना लेंगे उसे। एक तो एलिगेशन से भी बना सकते हो, बट एलिगेशन आपका कभी हुआ नहीं तो मैं आपको इक्वेशन से बता देता हूँ। An employee may claim 7 for each kilometer when he travels by taxi. तो टोटल वो कितना ट्रेवल किया है? 90 किलोमीटर। सब सपोज मान लेते हैं कि टैक्सी से उसने x किलोमीटर ट्रेवल किया, तो भाड़ा कितना देगा वो? 7x। 1 किलोमीटर के लिए 7, तो 7x हो गया। ओके, 6 किलोमीटर इफ ट्रेवल्स बाय ओन कार, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 90 में से x तो चला गया, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचा? 90 माइनस x। तो ये 1 घंटे एक उसके हिसाब से 1 किलोमीटर के हिसाब से 6 रुपए दिया। तो ये पैसा उसने, टोटल पैसा किसमें दिया? टैक्सी में। ये टोटल पैसा किसमें दिया उसने? ये दिया उसने कार में। तो उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, इफ इन 1 वीक ही क्लेम्स, ठीक है, 675, तो दैट इज इक्वल टू 675। फिर आपसे क्या पूछा है इसमें? हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल बाय टैक्सी? तो टैक्सी मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। चलो एक बार सॉल्व करके देख लो आप लोग। और देखिए ओरली सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। देखो यहीं पे सॉल्व करो, कभी इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं पे देखो, ये 6x 7x, ये 6x, तो सीधा लिखो x। अब ये वहां जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है? 540। क्लियर है? तो 75 में से 40 गया तो आपको बचा है 35 बचेगा, और 6 में से 5 गया तो आपको बचा है 1 बचेगा। ये समझ आ गया क्या सभी को? ओके, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अब यू आर रेडी फॉर द टेस्ट, सो गेट रेडी। आप अपने पूरे रिवाइज कर लीजिए कॉन्सेप्ट को। और गुरुवार को आपका टेस्ट होगा, दैट विल इंक्लूड रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर बैंकिंग। तो मैं आपको परसों जो स्ट्रेस दूंगा उसमें बैंकिंग क्वेश्चन, तो आपके पास 2 दिन है पूरे क्वेश्चन को फिर से बनाइए यदि नहीं बनाए हैं तो। और उसमें ट्राई करें कि कम से कम आप 40% स्कोर करें, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही थर्सडे का टेस्ट होगा, आई विल सेंड यू हायर लेवल क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल फॉर टीयर 2। अभी जब जो भी आपने क्वेश्चन बनाए हैं ना, दैट इज एप्लीकेबल फॉर टीयर 1। टीयर 2 के लिए कुछ और मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना चाहता हूँ, तो वो मैं आपको थर्सडे को दूंगा। और मैं उसी को दूंगा, व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेज डालूंगा मैं, और मैं उसी को डालूंगा जो थर्सडे का टेस्ट अपीयर करेगा। यदि आप टेस्ट अपीयर नहीं करेंगे तो आपको मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा, ठीक है? वैसे भी आप अपीयर नहीं करेंगे तो आप बना भी नहीं पाएंगे। वो हायर लेवल क्वेश्चन है, वो वही बना पाएगा जो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करे। देने का भी कोई फायदा नहीं होगा यदि आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है? तो सी यू गाइस फ्राइडे को। गेट रेडी फॉर द टेस्ट एंड ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज प्रिपेयर वेल। थैंक यू, गुड बाय।